दोस्तों, कहते हैं कि त्रेता युग में लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, बांधने का काम जोरों पर था। नल, नील, कुशल शिल्पियों की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए अनुसार वानर दल बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। हनुमान जी उन पर राम नाम लिखते और नल नील उन्हें सागर में तैरा देते। यह कार्य बिना रुके और बड़ी ही तन्मयता से जारी था। कई बार वानरों में आपसी होड़ भी मच जाती कि कौन कितना बड़ा और भारी पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक सकता है। वानर दल ला रहे थे बड़े से बड़ा पत्थर। इस तरह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें यह भाव भी आ रहा था कि राम सेतु के निर्माण में उसी का योगदान सराहनीय है, जिसकी क्षमता अधिक भार का पत्थर उठाकर फेंकने की है। इस तरह एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए काम चल रहा था। राम लक्ष्मण ये सब देखते, वानरों की बात सुनते और सहज ही मुस्कुरा भी देते थे। अचानक लक्ष्मण ने देखा कि बड़े भैया राम की नजर बड़ी देर से सागर किनारे पड़ी रेत पर ही टिकी हुई है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वहां एक गिलहरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल और रेत में कोई खेल खेल रही है। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, आप उधर ही क्या देख रहे हैं? क्या वहां कोई विशेष बात है? श्री राम बोले, हाँ अनुज लक्ष्मण, वो देखो, वहां एक गिलहरी मुझे चकित कर रही है। वह बार बार समुद्र जल में खुद को भिगोती है और फिर किनारे जाती है। वहां रेत पर लोट पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है तो वह फिर सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ आती है। वह काफी देर से यही कार्य कर रही है। आखिर क्या रहस्य था? लक्ष्मण बोले, नहीं प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वह समुद्र के किनारे किसी तरह के खेल में आनंद ले रही है और कुछ नहीं। इस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ, उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वो ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तब दोनों भाई उस गिलहरी के पास गए। भगवान श्री राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, वानरों के कोलाहल से जानकारी मिली कि अत्याचारी रावण के अत्याचार से सभी जीवों को मुक्ति देने के लिए इस सेतु का बनना जरूरी है। हमारे वन प्रदेशों में भी रावण के राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि मैं भी इस कार्य में अपना सहयोग करूं। इसीलिए पुल बनाने के लिए अपने शरीर पर जितने कंकड़ ले जा सकती हूँ वह सब निर्माण स्थल पर पहुंचा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी ही और पत्थर पहुंचाने हैं। ये सुनकर श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेम के वश होकर गिलहरी को उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। कहते हैं कि इसका प्रभाव यह हुआ कि गिलहरी की पीठ पर आज भी काली भूरी धारियां दिखाई देती हैं। वह श्री राम के सहलाने का ही असर है, उनके ही हाथों की छाप है। गिलहरी के इस प्रयास का असर हुआ कि बड़े पत्थरों के जो जगह खाली रह गई थी, छोटे कंकड़ों ने उन दरारों को भरकर सेतु को मजबूती प्रदान की। रामायण के बीच से निकले इस प्रसंग पर कुछ लोग सहसा भरोसा नहीं करते। गिलहरी जैसे जीवों के बोल सकने जैसी बातों से कथा काल्पनिक लग सकती है। कई लोग इसे असत्य भी बताते हैं। इसके बावजूद कहानी का एक मर्म है जो बिल्कुल सच है। यह मर्म है कि संकट काल में जितना भी हो सके, जैसा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार
समाज के काम आना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी वीर हनुमान की तरह बली हों या अंगद की तरह सामर्थ्यवान। इसे ऐसे समझें कि हर कोई धनाढ्य नहीं हो सकता, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहयोग तो कर ही सकता है, चाहे धन से या फिर श्रम से। आज के दौर में जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग मदद के बजाय इस कोरोना काल के मौके को कमाई का जरिया समझ रहे हैं, 10 गुने तक दाम में दवाइयां और एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं, तो समाज का स्वरूप खिन्न कर देता है। गिलहरी के प्रयास की यह नियत हमें आज के दौर में इस संकट की घड़ी में लड़ने का साहस प्रदान कर सकती है। सिर्फ जरूरत है तो सोच की, समझदारी की और सहृदय होने की। धन्यवाद।